आज हम प्रश्नावली 7.1 में सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 आपका दिया, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सरेखी हैं। ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं बिंदु ए, और इसको हम मान लेते हैं बिंदु बी, इसको मान लेते हैं बिंदु सी। कह रहा सरेखी है। तो सरेखी का मतलब क्या होता है, जो आपके बिंदु होते हैं वो आपके एक ही रेखा पर होते हैं, ठीक है। कह रहा सरेखी है। सरेखी का मतलब क्या होता है, जो आपके बिंदु होते हैं वो आपके एक ही रेखा पर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, और इसको हम मान लेते हैं बिंदु बी, और इसको हम मान लेते हैं बिंदु सी, ठीक है। बिंदु ए आपका दिया है 1,5, 1,5। बिंदु बी आपका दिया 2,3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,3। बिंदु सी आपका दिया -2, -11, ठीक है। -2, -11 ये आपके बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहा सरेखी है। तो इसमें आप कैसे पता करेंगे कि बिंदु सरेखी है या फिर सरेखी नहीं है, ठीक है। इसमें आप कैसे पता करेंगे, तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी निकालनी। उसके बाद आपको बी और सी के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है। उसके बाद आपको सी और ए के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है। सबसे पहले आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, उसके बाद सी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। उसके बाद आपको देखना है कि जो छोटी भुजा है यानी कि ए बी और बी सी, ये जो छोटी भुजा है इसका योग इस बड़ी भुजा सी ए के बराबर होना चाहिए। अगर सी ए के बराबर है तब आपका बिंदु सरेखी है, अगर सी ए के बराबर नहीं है तब आपका बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो जब ए और बी के हम बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा और ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी का सूत्र हमने आपको बताया, d बराबर आपका सूत्र होता है दूरी का x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। दूरी का सूत्र हमने आपको बताया, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 आपका दिया 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 - x2, x2 आपका दिया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 - y2, y2 आपका दिया 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, सूत्र के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। -2 में से 1 जाएगा, आपका कितना आएगा, -1 आएगा, और -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, प्लस अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। अब 4 और 1 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर आपका कितना आ गया, रूट में 5, ठीक है। ए बी बराबर आपका आ गया रूट में 5। अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। बी और सी के बीच की हम दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी, ठीक है। बी सी के बीच की दूरी अब हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जब बी और सी के बीच की हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 आपका दिया 2, तो यहाँ पर 2 - x2, x2 आपका दिया -2, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 आपका दिया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - y2 आपका दिया -11, तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा प्लस का 11 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 आ जाएगा, प्लस 3 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। और 14 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 14 का वर्ग करेंगे यानी कि 14 गुणे 14 हम करेंगे, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 का आएगा 6, हासिल जाएगा 1, 4 एकनम 4 1 5 गुणे 4 एकनम 4 1 एकनम 1, इसको जोड़ देंगे 6 5 4 9 1, 196 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 196, ठीक है, अंडर रूट में
इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 16 और 196 को हम जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 का लिखेंगे 2, हासिल जाएगा 1, तो 9 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का लिखेंगे 1, हासिल जाएगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 212, ठीक है। अंडर रूट में 212, तो यहाँ से BC के बीच की दूरी आ गई कितना, अंडर रूट में 212, ठीक है। तो BC बराबर आपका आ गया अंडर रूट में 212। अब आपको क्या करना है, C और A के बीच की दूरी निकालनी, ठीक है। C और A के बीच की अब आपको दूरी निकालनी है, ठीक है। तो जब C और A के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। जब C और A के बीच की हम दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CA के बीच की दूरी, CA के बीच की दूरी, ठीक है। CA के बीच की दूरी, ठीक है। CA के बीच की दूरी, तो जब C और A के बीच की हम दूरी निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 आपका दिया -2, तो यहाँ पर लेंगे -2 माइनस x2 आपका कितना दिया, x2 आपका दिया है 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 आपका दिया है -11 और y2 आपका दिया है 5, ठीक है। y1 आपका दिया है -11, तो यहाँ पर देंगे -11 माइनस y2 आपका दिया +5, तो ये माइनस हमने लगा लिया सूत्र वाला, ठीक है। +5 का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आएगा -3, और -3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9, और माइनस आपका हट जाता है, जब वर्ग करते हैं तब माइनस आपका हट जाता है, तो आपका आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 16 का वर्ग करेंगे, ठीक है। -16 का वर्ग करेंगे यानी कि 16 गुणे हम 16 करेंगे, ठीक है। तो 6 6 का 36, 36 का आएगा 6, हासिल जाएगा 3, 6 का 9 6 3 9 गुणे 6 का 9 6, 1 का 9 1, इसको जोड़ेंगे 6 9 1 10 15, 15 का 5, हासिल जाएगा 1, आपका आ जाएगा कितना, 256 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 256, ठीक है, अंडर रूट में। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए जोड़ लेते हैं। 15 15 का आएगा 5, ठीक है। 15 का 5, हासिल जाएगा 1, तो 5 1 हासिल कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर ले लेंगे 6, 2 है तो 2, यानी कि 256 में जब आप जोड़ेंगे 9 को तो कितना आएगा, 265 आएगा, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, 265 आ गया। यानी कि CA के बीच की कितनी दूरी आ गई, CA के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट में 265, ठीक है। तो यहाँ से CA के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट में 265, और AB के बीच की हमने दूरी निकाली है रूट में 5, और BC के बीच की हमने दूरी निकाली कितनी, 212, ठीक है, रूट में 212, और CA के बीच की हमने दूरी निकाली है 265, अंडर रूट में 265। अब यहाँ पर इसमें हमें ये पता करना है कि बिंदु सरेखी है या फिर नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि अगर छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा के बराबर है तब आपका बिंदु सरेखी है, अगर बराबर नहीं है तब आपका बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है। तो छोटी भुजा आपकी क्या है, छोटी भुजा यहाँ पर है आपकी, तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी भुजा आपकी क्या है, AB प्लस BC। छोटी भुजा का योग बराबर में बड़ी भुजा का योग होना चाहिए। बड़ी भुजा आपकी है CA, ठीक है। छोटी भुजा आपकी क्या है, छोटी भुजा है आपकी AB और BC, और बड़ी भुजा है आपकी CA, ठीक है। तो जो छोटी भुजा का योग है बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए, अगर बड़ी भुजा के बराबर है तब आपका बिंदु सरेखी है, अगर बड़ी भुजा के बराबर नहीं है तब आपका बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB प्लस BC बराबर CA। तो AB हमने कितना निकाला, AB हमने निकाला है √5, यहाँ पर आप देख सकते हैं AB बराबर हमने निकाला √5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे √5 प्लस BC हमने कितना निकाला, BC हमने निकाला है 212 अंडर रूट में 212, अंडर रूट में 212, ठीक है, बराबर CA हमने कितना निकाला, CA हमने निकाला है अंडर रूट में 265, तो यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट में 265, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छोटी भुजा है यानी कि AB प्लस BC, इसका योग बराबर नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है किसके, CA के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है अतः आपका बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं अतः बिंदु यहाँ पर आप दिए अतः यह बिंदु, ठीक है, अतः यह बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है, अतः यह बिंदु सरेखी नहीं है, ठीक है।
अतः यह बिंदु सरेखी नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है, कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु सरेखी है। तो ये सवाल फाइनली आपका हल हो जाएगा। इसको एक बार हम आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट से इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से हल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।